एक मनोरंजक और रोमांटिक कहानी। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। कृपया इसे हल्के फुल्के अंदाज में लें। मेरा नाम नमिता है। मैं 26 साल की एक आकर्षक हाउसवाइफ हूं और ग्रेटर नोएडा में अपने 2 BHK फ्लैट में रहती हूं। मेरे पति एक MNC में काम करते हैं और अक्सर ऑडिटिंग के लिए अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं। मेरी एक 2 साल की प्यारी बेटी है और घर में मेरे सास ससुर भी हैं। भगवान की कृपा से हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है और घर का माहौल बहुत अच्छा है। बस एक कमी खलती है कि मेरे पति कई कई दिन घर से बाहर रहते हैं, जिससे कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। मेरा मायका रायबरेली में है। पिछले महीने एक सुबह मेरी माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मेरे चचेरे भाई आर्यन का गाजियाबाद में एग्ज़ाम है और अगर मुझे कोई आपत्ति ना हो तो वो कुछ दिन मेरे पास रुक सकता है। मैंने तुरंत हामी भर दी। मुझे खुशी हुई कि मायके से कोई आएगा और कुछ दिन अकेलेपन से राहत मिलेगी। आर्यन के बारे में बता दूं, वो मेरे साथ रायबरेली में स्कूल में पढ़ता था। उसके और मेरे पिता एक साथ नौकरी करते थे, इसलिए हमारे परिवारों के बीच करीबी रिश्ता था। हम दोनों अपने अपने घरों में इकलौती संतान हैं। 12वीं के बाद मैंने BA में दाखिला लिया और वो B.Tech करने मुंबई चला गया। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं और शादी के बाद मैं आर्यन से सिर्फ एक बार मिली थी। अब वो पहली बार मेरी ससुराल में आने वाला था। मेरे सास ससुर उस समय कुछ दिनों के लिए खाटू श्याम गए थे। मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया तो वे भी खुश हुए और बोले, अच्छा है, अब हमें तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। अगली सुबह आर्यन आ गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो मुझसे गले मिल गया। मैंने हंसते हुए कहा, आर्यन, तू तो मुझसे भी लंबा हो गया, पर तेरा बचपना अभी भी वैसा ही है। उसने मेरी बेटी को गोद में लिया और थोड़ी ही देर में मेरी बेटी उससे खूब घुल मिल गई। आर्यन फ्रेश होने चला गया और मैंने चाय बनाई। हम दोनों चाय पीते हुए पुरानी बातें करने लगे। स्कूल के दिनों की यादों ने हमें बहुत हंसाया। फिर मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई और वो आराम करने चला गया। रात 9 बजे हमने साथ में डिनर किया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने कहा, आर्यन, तुम मेरे बेडरूम में ही सो जाओ, मेरा बेडरूम काफ़ी बड़ा है और हम स्कूल के दिनों की बातें करेंगे। उसने सहमति जताई। डबल बेड पर मैं एक कोने पर लेट गई और आर्यन दूसरे कोने पर। बीच में मेरी बेटी थी। वो मेरी बेटी के साथ खेलने लगा। मैंने कहा, अब कल खेलना, मैं इसे सुला देती हूँ। थोड़ी देर में मेरी बेटी सो गई। हम लोग स्कूल के दोस्तों की बातें करने लगे, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। बातों बातों में आर्यन को नींद आने लगी। उसने कहा, अब मैं सो रहा हूँ। मैंने लाइट बंद कर दी और नाइट लैम्प जला दिया। सोते हुए आर्यन बहुत प्यारा लग रहा था। उसका गोरा चेहरा और पतले होंठ मुझे आकर्षित कर रहे थे। मैंने अपनी बेटी को किनारे किया और आर्यन के पास लेटकर उसके बालों में उंगलियां फेराने लगी। वो गहरी नींद में था, इसलिए हिला भी नहीं। मेरे मन में उसके लिए बहुत प्यार उमड़ रहा था। मेरे हाथ उसके गालों से होते हुए उसकी छाती तक पहुंच गए। मैं उसकी छाती पर उंगलियां फेराने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने हाथ हटा लिया। तभी आर्यन बोला, प्लीज़ ऐसे ही करती रहो, अच्छा लग रहा है। मैं हंस पड़ी और बोली, बदमाश, मैं तो समझी तू सो रहा है। उसने कहा, सो रहा था पर तुमने जगा दिया। मैं फिर उसकी छाती पर उंगलियां फिराने लगी। धीरे धीरे मेरा हाथ नीचे बढ़ने लगा और आर्यन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने हंसते हुए कहा, तू इतना शर्मा क्यों रहा है? बचपन में हम डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे, तब तो पूरे शरीर की जांच करते थे। उसने कहा, हाँ, पर तब मैं बच्चा था। मैंने जवाब दिया, तो अब क्या बदल गया? दोस्त तो हम अभी भी हैं। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ और नीचे ले गई। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे जोरदार करंट लगा हो। मैंने सोचा, ये तो सचमुच अब बच्चा नहीं रहा। मेरी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, तू तो सचमुच अब बच्चा नहीं रहा, बहुत बड़ा हो गया है। मैं अंदर तक सिहर उठी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बदल जाएगा। उसने कहा, तू भी तो पहले से बहुत बदल गई है। मैंने पूछा, कैसे? तो वो बोला, तू भी पहले से दुगनी खूबसूरत हो गई है। उसकी बातों से मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने मना किया। मैंने मजाक में कहा, फिर तो मुझे ही सब सिखाना पड़ेगा। मैंने धीरे से पूछा, कैसा लग रहा है? उसने कहा, बहुत अच्छा। मैंने फिर पूछा, आगे करना है? उसका चेहरा लाल हो गया और वो चुप रहा। मैंने दोबारा पूछा तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसकी शर्म धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने मेरी तारीफ करते हुए कहा, तू तो बहुत सुंदर है। उसने मुझे सहलाना शुरू किया और मेरे अंदर एक आग सी जलने लगी। कई दिनों से मैंने ऐसा आनंद नहीं लिया था। मैंने कहा, आर्यन, अब शर्म छोड़ दो और जो करना है जल्दी करो। मैंने उसे सीधे लिटाया और कहा, अब मैं तुम्हें मज़ा देती हूँ। वो थोड़ा घबराया, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया।
थोड़ी देर बाद हम दोनों पसीने से तरबतर और पूरी तरह थक चुके थे। आर्यन ने कहा, इतना मज़ा तो मुझे आज तक कभी नहीं आया, तू कमाल की है। मैंने भी हंसते हुए कहा, आर्यन तूने जो मज़ा दिया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर हम दोनों फ्रेश होकर सो गए। 4 दिन तक आर्यन मेरे घर पर रुका और हमने खूब मौज मस्ती की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।